हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा गणपत कृष्ण की स्तुति उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने दो श्लोक पढ़े थे 31 और 32, जिसमें हमने देवताओं की प्रार्थना के बारे में पढ़ा। देवतागण क्या कहते हैं भगवान को, प्रार्थना करते हैं कि केवल इनफैक्ट ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि प्रश्न आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति अर्थात भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार की योग क्रियाओं को करते हैं। तो उनकी क्या गति होती है, ये हमने पढ़ा था। तो ब्रह्मा जी, हम इस जगत के, इस पृथ्वी के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं हमको सुनना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा। ब्रह्मा जी जो कि इन सभी जीवों के यहाँ पर पिता हैं, तो वो क्या बताते हैं। वो जो अभक्त है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। उनको ऐसा लगता है, वो इस प्रकार से भ्रम में होते हैं कि उनको लगता है कि वो मुक्त हो चुके हैं या मुक्ति के पद पे हैं, परंतु वो उस पद से नीचे गिर जाएंगे। तो कितना सरल तरीके से ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर मुक्त होना है तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली ये बताया जा रहा है, अगर आप भगवान के चरण कमलों का शरण नहीं ग्रहण करते हैं, आप कोई भी योग क्रिया करेंगे तो आप वहां से गिर जाएंगे और आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भगवान के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो भक्ति करना कितना जरूरी है, भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करना कितना जरूरी है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो कि सभी जीवों के सृष्टिकर्ता हैं, पिता हैं सभी जीवों के। ब्रह्मा जी ये बताते हैं। तो इसमें हम लोग और आज आगे पढ़ेंगे 33 नंबर श्लोक से। आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 33। तो इस श्लोक का
अनुवाद प्रभुपाद जी किस प्रकार करते हैं वो पढ़ते हैं, और तात्पर्य को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। श्लोक है, तथा न ते माधव तावका क्वचिद प्रशंति मार्गत्वयि बद्ध सौहृद बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। अर्थात, हे माधव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो भक्ति करता है, पहले तो इसके पहले वाले श्लोक में बताते हैं कि भक्ति करना कितना जरूरी है। भक्ति नहीं करेगा वो गिर जाएगा। तो भक्ति करेगा, अगर भक्ति कभी कभी अगर भक्ति के मार्ग से कोई भक्त च्युत हो जाता है, गिर जाता है किसी भी कारण से, वो भक्ति को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, उससे किसी प्रकार का अपराध होता है, किसी प्रकार की त्रुटि होती है। लेकिन अगर उसने भक्ति किया है तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान उस प्रेमी भक्त को रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो मतलब क्या है कि वो हर बार भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस करते रहेगा, भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति खत्म हो जाती है, वापस जीरो होता है, नहीं। उनकी भक्ति बढ़ती रहती है, हमेशा वो लोग प्रोग्रेस करते हैं भक्ति में, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भक्ति करते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए मत। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। सामान्यतया भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश ऐसा हो जाए तो भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अनेक विरोधी हैं, जैसे डिप्रोग्राम्स, जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा, लेकिन किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था, वह भगवान के संरक्षण के कारण प्रभु जी ऊपर करिए, एक ही दिन में तय हो गया। क्योंकि भगवत गीता 9.31 वादा किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यन्ति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, यथा चित्रकेतु, इंद्रद्युम्न तथा महाराज भरत, जो परिस्थितिवश च्युत हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणतः महाराज भरत एक हिरण के प्रति अपनी अनुरक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यजयन त्यज
त्यन्ते कलेवरम। भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा, जिससे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वह राक्षस वृत्रासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंत तो गोत्या उसकी रक्षा होती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रचयति। किंतु यदि परिस्थिति वश भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। माधव शब्द सार्थक है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्यों की माता सदैव भगवान के साथ रहती हैं, और यदि भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूर्ति धर्वा नितिर्मति मर्म। भगवद गीता 18.78। जहाँ भगवान कृष्ण तथा उनका भक्त अर्जुन अर्थात पार्थ रहते हैं, वहाँ विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहते हैं। भक्त का ऐश्वर्य कर्म कांड विचार का प्रतिफल नहीं होता। भक्त सदैव भगवान के सारे ऐश्वर्यों द्वारा सुरक्षित रहता है। कोई भी उससे उन्हें वंचित नहीं करता। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वया वहाम्यहम्। हम इस तरह भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। दृढ़ भक्त की सुरक्षा भगवान द्वारा निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशानी ड्रामा पढ़ने के लिए। ओके, तो बहुत बार बार इसी बात की पुष्टि की गई है कि भक्ति बहुत सेफ है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो आपके पास नहीं है मैं उसको प्रोवाइड करता हूं। फिर कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर् ममा। तो कहते हैं ये संजय, ये भगवत गीता का लास्ट श्लोक है। संजय कहते हैं कि जहां पर सभी योगियों के ईश्वर योगेश्वर परम योगेश्वर कृष्ण जहां पर हैं, और जहां पर उनका भक्त अर्जुन रहता है जो महान धनुर्धर है, पार्थ है का नाम है अर्जुन धनुर्धर, वहां पर श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, वहां पर ऐश्वर्य रहेगा। विजयो, वहां पर विजय रहेगा, जीत रहेगी, हमेशा सक्सेस रहेगा। और भूति ध्रुवा, असाधारण शक्ति तथा नीति मति, मति मतलब बुद्धि, नैतिकता, ऐसी बुद्धि रहेगी जहां पर हम सब कुछ एथिकली, नीति के द्वारा एथिकली हम हर कार्य को कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवान जहां पर रहते हैं, अर्जुन जहां पर रहते हैं, अर्थात भगवत गीता का कोई पाठ अगर नित्य पाठ करता है, भगवत गीता का अध्ययन करता है, कृष्ण और अर्जुन के साथ रहना मतलब भगवत गीता का नित्य पाठ करना, अध्ययन करना, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। जिस प्रकार भगवान जिस प्रकार अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, हमको भी उसी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए।
अर्थात भगवत गीता के अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे पास हमेशा ऐश्वर्य रहेगा। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमको सक्सेस मिलेगा, सक्सेसफुल लाइफ, हम विजयी बनेंगे। हमको असाधारण शक्ति, मतलब हमको हर एक मुसीबत को झेलने की, हर एक मुसीबत से पार होने की, हर एक संकट से निकलने की शक्ति हमको मिलेगी। मतलब हम विचलित नहीं होंगे। प्रॉब्लम आएगा, हमारे पास उसका सोल्यूशन रेडी रहेगा। और हम एक नीतिवान जीवन, मतलब नीति के अनुसार एक एथिकल लाइफ हम जी सकेंगे। हमको बुद्धि वैसी मिलेगी ताकि हम किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं कर सके। तो ये भगवत गीता का पावर है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भगवत गीता के अनुसार मतलब भक्ति, इसका मतलब ये है कि हम जब भक्ति करेंगे तो ये सब चीज हमको मिलेगी। हमको ऐश्वर्य भी मिलेगा, हमको सक्सेस भी मिलेगा, हमको बुद्धि भी मिलेगी, और हमको अनपैरल स्ट्रेंथ, असाधारण शक्ति हमको मिलेगी। तो भक्ति करने का ये फायदा है, यहाँ पर बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? भक्ति करने का फायदा क्या है, कौन बता रहा है ये? मैं बता रहा हूं भक्ति करने का फायदा क्या है, कौन बता रहा है? क्या बात है, किसी को पता नहीं? कोई है नहीं क्या? सब नारद मुनि अर्जुन बता रहे बता हैं? रहे हैं प्रभु जी। ये अर्जुन बता रहा है भक्ति करने का फायदा? नहीं, नारद जी, क्या भगवान बात श्री है, कृष्ण बता। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्ति करने का फायदा? नारद जी। नारद जी बता रहे हैं। ओके। और कौन बता, और कोई? मतलब सब लोग कहाँ पर हैं? सब लोग यहीं पर ही हैं, न कहीं और है, दूसरी जगह में है? नहीं प्रभु जी, यहीं पर है। तो कृष्ण का नाम आ गया, अर्जुन का नाम आ गया। अच्छा, किसी ने प्रभुपाद जी का भी नाम नहीं लिया? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी। इसके पैसे दो श्लोक से कंटिन्यूस ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। फिर कहते हैं जो भक्ति करता है भगवान उसका संरक्षण करते हैं। कौन बता रही है? ब्रह्मा जी। हाँ, और कोई है जो, जिसको डाउट है कि ब्रह्मा जी नहीं कह के कोई और बोल रहा है? मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, या तो अगर क्लास ब्रेक हो रहा है 2 दिन का तो आप लोग सब भूल जा रहे हैं। तो अगर भूलने के लिए हम समय निकाल रहे हैं रोज, अगर क्लास करना ही है और उसको भूल जाना है, भूलने के लिए क्लास कर रहे हैं, तो फिर कैसे कृष्ण का शरण ग्रहण कर पाएंगे? संभव है क्या? 2 दिन में भूल जा रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए हमको, इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि हमको पता भी नहीं चल रहा कि ये उपदेश दे कौन रहा है हमको। आई थिंक अभी हर क्लास में आप लोगों को, सब लोगों का वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि लोग ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअली भागवतम किसी के पास नहीं है, मैंने बोला भी था आप लोगों को अगर भागवतम चाहिए तो आप लोग बोलिए। तो किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है भागवतम लेने में, भागवतम पढ़ने में, तो इसीलिए शायद क्लास करने में भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक, सॉरी कोई प्रभु जी, दिक्कत नहीं ऐसी बात है, नहीं लंबी। ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कर ले रहा हूँ, तो भागवतम से तो शुद्धिकरण होता है। तो किसी को हरे कृष्णा इंटरेस्ट नहीं है तो प्रभु, दंडवत एटलीस्ट मैं अपने प्रणाम। लिए कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं पर रखते हैं। किसी को भक्तों कोई प्रभु प्रश्न हो? उसका दाम तो बहुत ज्यादा है प्रभु। दाम तो कम किसी चीज का होगा नहीं। दाम कम होगा क्या? आपको कहीं अंदाजा है क्या कि कहीं दाम कम होने वाला है भागवतम का? मैंने जब 5 साल पहले जब भागवतम लिया था तब 5,500 रुपया दाम था। 5 साल बाद 5.5 से 8.5 हो गया है।
अब जितना ज्यादा सोचेंगे दाम ज्यादा है, दाम तो कम होने वाला नहीं है। वो 9.5 हो जाएगा, फिर 10.5 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा। तो ऐसे तो बढ़ते रहेगा भागवतम का दाम, कम तो होने वाला वो नहीं है। भागवतम दूसरा चीज है। एगो तो हम लोग मतलब गीता पढ़ते हैं और कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, तो भागवतम अलग है क्या? तो ये सब श्लोक किस में आ रहे हैं? गीता में आ रहा है क्या कोई श्लोक इसका जो पढ़ रहे हैं हम? या कृष्ण बुक में कोई श्लोक आ रहा है क्या जो पढ़ रहे हैं हम? तो अब इतने दिन भागवतम से अलग आप है। इतने दिन से भागवतम कर रहे हो और आप पूछ रहे हैं कि भागवतम अलग है कि नहीं? गीता पढ़े हैं, कृष्णा बुक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि मैंने भागवतम अलग है कि मतलब इसी में से आप करते हैं। तो भागवतम अलग है तभी तो आपको गीता और कृष्ण बुक में ये नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए तो अभी कितना कितना प्राइस है प्रभु जी कितना है भागवत? प्रभु उसका? दाम कितना है? अभी भागवतम का 8,500 प्राइस है। हमने जब 4 महीना पहले बोला था तो आशा रानी माता जी ने लिया था, तब 7,200 था। उनको हमने 50% स्पॉन्सर करवा लिया था, तो उन्होंने 3,600 रुपया दिया। 3,600 रुपया हमने स्पॉन्सर करवा दिया। 50% आधे दाम में आप लोगों को मिल रहा है। तो आप मतलब लोग उसमें सोचेंगे डिस्काउंट करने के बाद कितना दाम है प्रभु? आधा दाम में मिलेगा आप लोगों को। आधा आधा मैं स्पॉन्सर करवा दूंगा, आधा आप लोगों को देना पड़ेगा। तो 50% में भी अगर आप लोगों को महंगा लगेगा भागवतम, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, जैसे कि उसका मतलब जैसे कि डिस्काउंट करने के बाद कितना दाम है? 8,500 रुपया दाम है, आप लोग को 4,250 अभी देना पड़ेगा। ओ, ठीक है प्रभु, देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा प्रभु जो भी जी, हमने एक चीज यस माता जी। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है वैसे। ओके। 7 तारीख को जन्माष्टमी है। यस। अगर हम निर्जला करते हैं तो अगले दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस डे भी है। हाँ उस दिन भी 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो पारण कैसे हाँ। करेंगे जन्माष्टमी का? जन्माष्टमी का पालन तो निर्जला करके रात को 12 बजे के बाद भगवान का चरणामृत लेंगे। अच्छा, फिर 12 बजे के बाद फिर कुछ खा सकते हैं हाँ प्रसाद? भगवान, हाँ चरणामृत चरणामृत लेके कुछ फल आहार कर ले सकते हैं। चरणामृत लेंगे, अगर भगवान का आप लोग अभिषेक करते हैं जी। तो भगवान के अभिषेक का जो दूध पंच चरणामृत है वो ले लेंगे। हाँ, तो वो चरणामृत दूध दही और ये जो भी है आप जो करते हैं, मधु, हनी, पंचामृत पंचामृत का जो पंचामृत। अभिषेक होता है जी। उसको आप लेके उसके बाद आप, अगर आप निर्जला कर रहे हैं तो हम्म। पंचामृत लेंगे तो आपका फास्ट ब्रेक हो गया। पंचामृत से फास्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद आप कुछ फल या एकादशी का प्रसाद पा सकते हैं। फल भी पा सकते हैं, एकादशी का प्रसाद पा सकते हैं, जूस पी सकते हैं अगर आप निर्जला कर रहे हैं तो। जी। और तो लेकिन फास्ट फिर ब्रेक हो गया, फिर फास्ट ब्रेक हो गया हम्म। क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त आपका चालू नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद का जो अपीयरेंस डे है, प्रभुपाद का अपीयरेंस डे में अगले दिन 12 बजे तक फास्टिंग है। जी। उसके बाद आप वो ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त इस सूरज उदय से 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। तो अगर 7 तारीख को सूर्योदय 5:30 बजे है तो आपका 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा। हम्म। तो आप और इधर रात को 12 बजे के बाद चरणामृत लेके आपका फास्ट ब्रेक हो गया। तो जी। 12 से 4 के बीच में आपके पास समय रहेगा कुछ भी पाने का। ठीक है, कुछ भी आप पा सकते हैं। फिर उसके बाद से 4 o'clock के बाद बेसिकली जो भी सनराइज का टाइम होगा उसका 1.5 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। जी। तो तब से आप फिर फास्टिंग करेंगे और दोपहर को 12 बजे के बाद फिर तो सब कुछ खा सकते। गुरु पूजा करने के बाद 12 बजे के बाद आप नॉर्मल प्रसाद, फीस्ट प्रसाद जो आपको सुविधा हो, आप प्रभुपाद जी को जो ऑफरिंग करना चाहते हैं उस दिन वो जी सारा प्रभु, भोग प्रभुपाद जी को ऑफर करके आप लोग उसको पा सकते हैं। वो तो ठीक अनाज ही है, ऑफर कर सकते हैं ना प्रभु जी? कुछ भी आप ऑफर कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। हरे उसमें कृष्णा, कोई थैंक यू। एकादशी या नॉन एकादशी वाला कुछ है नहीं। एनीथिंग यू मेक, ग्रेन्स, दाल, बिरयानी, पुलाव, जो भी आपको ऑफर करना हो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब आप ले कर सकते हैं क्योंकि इधर आपका फास्ट ब्रेक हो गया रात को 12 बजे के बाद। जी प्रभु ठीक जी। है, और अगर आप निर्जला नहीं करते हैं
नहीं कर सकते हैं, आपका हेल्थ परमिट नहीं करता है, तो आप सारा दिन फल पे रह सकते हैं और जूस पे रह सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, और फिर रात को 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद आप चरणामृत से कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। मैं अपने घर में सुबह को अभिषेक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन फास्टिंग करता हूँ, तो मेरे पास रात को 12 बजे तक का एनर्जी नहीं बचता, क्योंकि मुझे सारा दिन शॉप में ड्यूटी देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर में सुबह के समय 9, 9:30, 10 o'clock, जैसे होता है 9 से 10 के बीच में, मैं अपने घर में भगवान का अभिषेक कर लेता हूँ। भगवान का अभिषेक करने के बाद मैं सारा दिन वो चरणामृत ग्रहण करता हूँ और सारा दिन फल पे रहता हूँ, फ्रूट्स पे फ्रूट्स पे रहता हूँ। और अगले दिन, क्योंकि फिर फ्रूट्स पे रहता हूँ, तो मुझे रात को कुछ अन्न वगैरह खाने का कुछ इच्छा होता भी नहीं है। और अगले दिन मैं सुबह भी उठ के केवल वाटर पे रहता हूँ, जल पे रहता हूँ। और 12 बजे के बाद प्रभुपाद का अपीयरेंस डे का करके, सेलिब्रेट करके, गुरु पूजा इत्यादि करके, 12 बजे के बाद मैं कुछ अच्छा सा सॉलिड फूड लेता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, मतलब गेहूं का कुछ लेता हूँ, सॉलिड फूड, गेहूं का या राइस का कुछ सॉलिड फूड लेता हूँ। तो मैं इस प्रकार पालन करता हूँ, मैं अपनी परिस्थिति अनुसार, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का, वर्क का स्केड्यूल भी खराब नहीं करना चाहता, तो मैं इस प्रकार, मेरा जो टाइम परमिट करता है मैं वैसे करता हूँ। तो तो मैं प्रभु जी सुबह आपका को अभिषेक पारण कर क्यों हुआ लेता नहीं? हूँ, क्योंकि मैं तो निर्जला नहीं किया ना, मैं नहीं, तो पर फल आपने पे रहता हूँ। फलाहार से किया, तो फलाहार का पारण कैसे हुआ आपका? नहीं तो पानी से? फलाहार से ही तो फलाहार से पालन हो गया ना। अब मुझे तो नहीं, अन्न तो फलाहार तो खाना नहीं आपने है ना। सारा दिन खाया ना प्रभु जी। मैं तो सुबह चरणामृत ले लिया ना, चरणामृत जी। लेके सारा दिन फल पे रहा। यू हाँ, तो शुड नॉट अब 12 ईट, बजे के बाद? आपको ग्रेन्स नहीं खाना है, वेरी सिंपल। देर आर टू वेज, या तो आप निर्जला कीजिए या तो फल पे रहिए। निर्जला किए तो चरणामृत पाके फल आहार कर लीजिए। सॉलिड तो वैसे भी कुछ खाना नहीं है, रात को 12 के बाद भी कुछ सॉलिड खाना नहीं है। अगर ओके। आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है तो आप एकादशी का प्रसादम ले सकते हैं 12 बजे के बाद, रात जी को 12 बजे के बाद। अगर आप निर्जला पालन कर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने बोला पहले मैंने निर्जला का बताया, फिर निर्जला जो नहीं करते हैं उसका बताया, फिर मैं क्या करता हूं मैं वो बताया जी कि प्रभु मैं जी। निर्जला नहीं करता। तो जी जो प्रभु जी। निर्जला करता, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो निर्जला करता है मतलब पूरा दिन कुछ नहीं लेता है, नॉट इवन फ्रूट्स, हम्म। फ्रूट भी नहीं, जूस भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, निर्जल पालन करता है, तो वो रात को 12 बजे तक, उसको सारा दिन निर्जल पालन करना है, रात को 12 बजे तक जागे रहना है। 12 बजे के बाद भगवान का अभिषेक जहाँ होता है, या तो अपने घर में भगवान का अभिषेक करें या मंदिर में जाएं, वहां पर भगवान का अभिषेक देखें रात को। और उसके बाद चरणामृत लेके जो भी वहां प्रसाद मिलता हो वो ले सकते हैं, क्योंकि वहां एकादशी प्रसाद ही मिलता है। और नहीं तो फ्रूट्स भी ले सकते हैं रात को 12 बजे के बाद, अगर आप निर्जल पालन कर रहे हैं, क्योंकि निर्जल में आप कुछ नहीं लेते हैं सारा दिन। एक ये सिस्टम हो गया। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले कुछ नहीं खाएंगे, सीधा दोपहर को 12 बजे के बाद खाएंगे, वो भी जी अन्न खा प्रभु। सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। जो निर्जला नहीं कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यू के कारण, वो सारा दिन फल पे भी रह सकते हैं। और अगर रात को 12 बजे तक जाग सकते हैं, तो 12 बजे तक जाग के भगवान का अभिषेक अटेंड करके टेम्पल जाके वहां पर चरणामृत पा सकते हैं। तो फिर फास्ट ब्रेक करने का कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो तो फलाहार पे सारा दिन है, उन्होंने हम्म। फल का फास्टिंग किया है। तो इट्स वेरी सिंपल, दे आर ईटिंग फ्रूट्स, पूरा दिन फ्रूट्स ले रहे हैं, कुक्ड फूड नहीं लेना है, कहने का मतलब यही है। तो फलाहार किए सारा दिन, रात को अपने घर पे भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, मंदिर जाके अभिषेक अटेंड कर सकते हैं और चरणामृत पा सकते हैं। तो चरणामृत पाने से फास्ट ब्रेक हो जाएगा, पालन हो जाएगा फास्टिंग का, राइट। तो निर्जला जी और प्रभु जी।
फलाहार, दोनों का मैंने बता दिया। फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी का दोनों मैंने बता दिया। जी प्रभु जी, मैं समझ गई। सेकंड कैटेगरी को मॉडिफिकेशन करता हूं अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि मुझे सारा दिन शॉप अटेंड करना पड़ता है, मैं वर्क पे रहता हूँ। छुट्टी रहता तो अलग बात है, पर उस दिन मेरा काम का दिन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर में सुबह 9 से 10 के बीच में अभिषेक कर लेता हूँ भगवान का। जब तक अभिषेक नहीं होता तब तक मैं निर्जल पालन करता हूँ। अभिषेक जब तक नहीं करता हूँ घर पे, तो निर्जल पालन करता हूँ। उसके बाद चरणामृत लेता हूँ। उसके बाद सारा दिन फलाहार करता हूँ, क्योंकि मैं रात को 12 बजे तक नहीं जाग सकता। मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं रात को 12 बजे तक नहीं जाग सकता, क्योंकि मैं सारा दिन शॉप में ड्यूटी देना पड़ता है। तो मेरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। अगर खाली साधना करनी होती तो ठीक है, पर साधना के अलावा कार्य भी करना पड़ता है, इसलिए मेरा बॉडी साथ नहीं देता। तो मैं रात को 9:30-10 बजे तक, उस दिन जल्दी सो जाता हूँ 10 बजे, क्योंकि मैं सुबह अभिषेक कर लेता हूँ। तो हम लोग सुबह के समय भगवान का जन्म का सेलिब्रेशन कर लेते हैं, रात को सो जाता हूँ, और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के वापस से अपनी साधना पे लग जाता हूँ। और 12 बजे के बाद ही, 12 बजे तक फिर मैं निर्जल पालन करता हूँ, और 12 बजे के बाद ही मैं जूसेस लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, फिर सॉलिड फूड लेता हूँ। तो क्या उसमें मुझे गैस का प्रॉब्लम, मतलब मैं अपने हेल्थ को लेके देखता हूँ, तो मैं हर एक चीज को पालन करता हूँ। खाली टाइमिंग में अपने अपने सुविधा, जो मेरा शरीर मेरा साथ दे, जो मेरा वर्क, जो कार्य मेरा साथ दे, तो वो, हम्म। ताकि मेरा हेल्थ डाउन नहीं हो, इसीलिए जी मैं प्रभु ये जी। करता हूँ। तो आई फॉलो द प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर करता हूँ, पर मैं वही चीज को पालन करता हूँ। जी मैंने प्रभु दोनों जी। चीज बताया, जिसको जैसा सुविधा हो वैसे कर सकता है। बेसिकली मूड वो होना चाहिए कि हम, क्योंकि उस दिन भगवान का जन्म है, भगवान का आविर्भाव तिथि है, तो हम जितना समय, जितना कम समय भोग में लगाएं और जितना ज्यादा समय भगवान को स्मरण करने में लगाए, मूड वो होना चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू तो सो यही मच। मूड होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न और है? क्लियर है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस मेरा प्रतिमा जी, मेरा बोलिए। राजेश है ना, राजेश 8 से 8:30 के बीच में मुझे इनहेलर देने आता है, डॉक्टर ने मना किया था। हाँ तो मैं अपने से नहीं लेती हूँ मना, तो उसमें मेरा थोड़ा डेली मिस होता है। हाँ 8 से 8:30 के बीच में आता है मेरे को इनहेलर देने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे अपना, मैं बोला इसको अपना से नहीं लेना है तुमको, कोई भी हाँ, आके घर इसको, क्यों तबीयत ठीक नहीं रहती है ना मेरी, कोई तो दिक्कत नहीं है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस हो दिक्कत नहीं है। जाता है डेली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो इन्हें ओके, लेने में 10 मिनट लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु। अरे ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सोनल माता जी और भावना। हरे कृष्णा, नो क्वेश्चन माता जी। नो ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। तो कोई, जब कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवित भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।